तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम वाला शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम में कुछ जैसे नंबर्स के नाम सुने होंगे तुम लोग। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये होते क्या हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन से। नेचुरल नंबर हमेशा एन से, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, एन का एन समझ लो, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है हमारा 1 से और चलता आगे चला जाता है। अगर हम बात करें तो ये लास्ट इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन स्टार्ट हमारा है, स्टार्ट है। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये कर दे कि मिनिमम नंबर, मिनिमम या लोएस्ट, लोएस्ट वो कौन सा डिजिट है जो कि नेचुरल नंबर होता है, तो वो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 या 1। 0 तो यहाँ लिखा नहीं है, मीन्स क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ हमारा जो लोएस्ट नेचुरल नंबर हमेशा होता है 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा कोई नंबर तुम नहीं बता सकते हो कि हर नंबर जो बोलोगे उससे आगे कोई ना कोई होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट पूरी इनफाइनाइट तक जाती। मिनिमम लोएस्ट नेचुरल नंबर तो बता सकते हो, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 क्या होता है, हमारा लोएस्ट या फर्स्ट नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, नोट करते जाना तुम लोग, ठीक है। 1 क्या होगा हमारा, फर्स्ट या लोएस्ट नेचुरल नंबर। और दूसरी चीज़ क्या नोट पॉइंट करने वाली है कि कोई भी हमारा लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, नो लास्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो कोई पूछे तो बताया जा सकता है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो लोएस्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और लास्ट का हमारा कुछ नहीं बता सकते हम कौन सा होगा। दूसरा जो हमारा नंबर है उसको वोल नंबर से रिप्रेजेंट, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, W से, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा वोल नंबर, जिसमें हमारा, जिसे हमें W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बस क्या आ गई कि इसमें 0 भी देखो इंक्लूड हो गया, 0 भी इंक्लूड हो गया। बाकी 1 2 3 एज इट इज़ थे, यहाँ पे 0 भी तुम्हारा इंक्लूड हो गया। तो इसको तुम एक चीज़ और बोल सकते हो, अगर मैं 0 के आगे केवल 1 2 3 इन लोग को, इन सारे नंबर्स को देखूँ, इतने को, तो ये सारे नंबर क्या थे, नेचुरल नंबर थे। तो एक चीज़ हम बता सकते हैं, स्टेटमेंट एक दे सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या होंगे, होल नंबर होंगे। लेकिन इसका वाइसी वर्सा अगर हम कर दें, जितने भी होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर होंगे, नहीं, क्योंकि 0 जो है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हुआ वोल नंबर के बारे में, कि 0 से हमारा स्टार्ट होता है, एंड इसका भी नहीं है। अगर इसमें भी कोई चीज़ पूछे कि वोल नंबर का लोएस्ट डिजिट कौन सा होता है, तो हमारा 0 होता है। और अगर एक लाइन डायग्राम पे इसको तुम देखोगे तो 0 से इस तरीके से स्टार्ट होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा जाएगा, और 0 के माइनस में तो निगेटिव है। और ध्यान देने वाली बात दूसरी क्या हो गई कि निगेटिव डिजिट भी हमारी वो होल नंबर में कंसीडर नहीं हो रही हैं। अगर हमारा कोई निगेटिव डिजिट है तो वो ना तो होल नंबर है, ना तो वो होल नंबर है, और ना ही वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ये वाले हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इधर जितने चलते चले आएंगे। और ये हमारा ओवरऑल जो हो गया वो हमारा होल नंबर हो गया, लेकिन निगेटिव हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल, और यहाँ तक नोट कर लिया है सबने, ठीक। अभी अगर हम देखें तो ये
एक लाइन पे तुमको क्या दिख रहा है, इसमें मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, -3, -2, -1 भी, यहाँ तक तो था, ये पूरा होल नंबर वाला जो था एज इट इज हमने उतार लिया, लेकिन हम इधर भी माइनस के डायरेक्शन में भी जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब हम माइनस और प्लस सबको इंक्लूड कर लेते हैं जितने भी, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। मतलब ओवरऑल हम इनको इंटीजर बोलेंगे, और इसमें से जो निगेटिव वाले हैं ये क्या हो गए, निगेटिव इंटीजर, और बाकी पॉजिटिव इंटीजर। और कलेक्शन टोटल जितना भी हो माइनस से लेके प्लस तक का, वो सारे के सारे क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे आ जाएंगे, माइनस चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव हो, ये सब क्या हो कंबाइंड में हो जाते हैं इंटीजर्स। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ठीक है, इनको z से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आई से नहीं, इसको हम z से वैसे देते हैं, कहीं कहीं पे आई लिखा रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको z से किया जाता है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसका नहीं लेते हैं, जनरली हम z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लियर हुआ, इसको भी उतार लो। अगर जैसे अब कोई बोल दे कि -7 इंटीजर है या नहीं है, है। -7 एक होल नंबर है या नहीं, नहीं है। नेचुरल नंबर है, नहीं है। 9 की बात करें तो 9 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। का मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट यहाँ से ये बन गया कि जितने भी इंटीजर नंबर होंगे उसमें ऑलरेडी होल नंबर भी, और जिसमें होल नंबर और दूसरी चीज़ क्या है, नेचुरल नंबर, वो आ जाते हैं। ठीक है, सभी इंटीजर्स, सभी होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन और सभी नेचुरल नंबर भी इंटीजर होंगे, लेकिन सभी इंटीजर जरूरी नहीं है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर हों। हो जाएगा तो बताना। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार चीज़ों को तुम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में देखते होगे। ठीक है, p/q या m/n कह लें, जो भी। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई भी नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जैसे p/q या m/n, कोई भी x/y/z कुछ भी हो सकता है, x/y हो, वो इस फॉर्म में हो, और वो ऐसा हो कि ये p और q दोनों क्या हों, इंटीजर हों। p और q दोनों क्या हों, इंटीजर हों। p और q दोनों क्या हों, इंटीजर हों, और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल सच नंबर्स आर नोन एज कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय q। रेशनल नंबर्स को हम q, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, और q क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्लियर है, p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो ये इसकी एक तरीके से कंडीशन हो जाती है। q किससे डिनोट, किसको बता रहा है, रेशनल नंबर को बता रहा है, p/q के फॉर्म में, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। p एंड q क्या है, एलिमेंट है, जो कि मतलब एक तरीके से क्या है, ये एक इंटीजर है। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, कुछ भी हो गए, 1/2, 3/4। माइनस में भी है, याद रखना, क्योंकि इंटीजर क्या थे, माइनस में भी थे। ठीक है, तो ये माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
क्या एक देखो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, ठीक है। अगर पी कंडीशन क्या है, पी भी इंटीजर होना चाहिए, पी भी क्या होना चाहिए इंटीजर, क्यू भी क्या होना चाहिए इंटीजर, पी भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या हो सकता है, इंटीजर -1 -2 -3 या 1 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। और तो ये P भी इसमें से कुछ भी हो सकता है और Q भी इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसमें से माइनस वाली वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू तो माइनस आ जाएगी ना, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी माइनस। लेकिन बस एक कंडीशन इसमें ये दे दिया है कि ये Q जो है ये ज़ीरो ना होने पाए, ये Q ये ज़ीरो ना हो। ऊपर P हो सकता है लेकिन Q नहीं हो सकता है। अगर P ज़ीरो है तो वो चल जाएगा। क्लियर है। रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। क्योंकि देखो 0 1 2 3 ये सब क्या थे, होल नंबर, और 1 2 3 ये सब क्या थे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर भी आ जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट बन रहे हैं, कई बार इसी से ट्रू फॉल्स टाइप का एक सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो उसको माइंड में याद रखना। ये लाइन रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। देखो एक तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया हुआ, जैसे रिप्रेजेंट 5/3, रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब एक नंबर लाइन पे तुमको ये दोनों 5/3 और -5/3 शो करना है, ठीक है। तो अगर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया रैंडम और उसकी नंबरिंग इस तरीके से जैसे क्यू पी के बीच में कर ली है, और ओ को हमने क्या माना है ज़ीरो, ओ को हमने क्या माना है ज़ीरो, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव इधर जाएगा और निगेटिव कहाँ जाएगा, इस साइड पे जाएगा, ठीक है। और हमने ये कंसीडर किया कि ये ओपी जो लेंथ है, ये ओपी जो लेंथ है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और ये ओ क्यू भी लेंथ जो है वो भी क्या है 5 के बराबर है। लेकिन ये माइनस निगेटिव साइड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -5 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी -5 होगी, और ओ पी क्या होगी +5 या 5 केवल कह लो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का इक्वल डिवीज़न कर लिया है। क्या किया, इक्वल डिवीज़न किया। ऐसा डिवीज़न किया कि ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी के बराबर में है और बी पी के बराबर में है। सिमिलरली क्या है, ओ सी इक्वल्स टू क्या है, सी डी के बराबर में है और इक्वल्स टू क्या है, डी क्यू के बराबर है। मतलब इस टोटल 5 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, ठीक है। मतलब जितना इसका फ्रैक्शन में नीचे क्यू डिनोमिनेटर था उतने ही पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर लिया है, ठीक है। जितने में ये था उतने में हमने क्या किया, 3 इक्वल डिवीजन हमने कर लिया। अगर मान लो 5/6 होता तो हम 6 डिवीज़न कर लेते, 7 होता तो हम 7 डिवीज़न कर लेते। जितना डिनोमिनेटर में था उतने इक्वल डिवीज़न हम कर लेंगे। ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी पी, ओ सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ओ क्यू डी, ठीक है। अब अगर हम तुम ओ ए की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो, ये ओ ए, ये जो ओ ए है इसकी वैल्यू अगर तुम निकालना चाहोगे तो ये टोटल को हमने कितना, 1 फ्रैक्शन ये हुआ, 1 फ्रैक्शन ये हुआ, 1 फ्रैक्शन ये हुआ, टोटल 3 फ्रैक्शन है। सिर्फ इसको अगर हम निकालना चाहें तो टोटल में से हमको क्या करना पड़ेगा, अपॉन 3 करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना था, 5 था, और 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो अपॉन 3 करना पड़ेगा। तो मतलब ओ ए क्या होगा, 1/3 ऑफ ओ पी। ओ ए क्या होगा, ओ ए ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, इतने का 1/3, क्योंकि हमने इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओ पी हमारा कितना है 5, तो ओ ए क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ओ क्यू की बात करते हैं, ठीक है, ओ सी अगर हमको निकालना है
तो OC हम करने जाएंगे, OC इक्वल्स टू क्या होगा, OQ बाई 3। OC इक्वल्स टू क्या होगा, OQ बाई ये वाला ये डिस्टेंस अगर हम निकालने जाएं तो टोटल अपॉन 3, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। तो टोटल ये कितना था, -5 था। OQ कितना है, -5, और -5 अपॉन 3 कर देंगे तो क्या हमको निकल के आ जाएगा, OC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो OA हमारा किसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, एक पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, 5/3 की डिस्टेंस को, और C का हमारा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, -5/3 को। ठीक है, अगर मान लो यही हम क्वेश्चन का होता हमारा 8 इस तरीके से होता कि 5/6, तो हम इसको यहाँ पे टोटल 6 डिवीज़न करते, टोटल हम 6 डिवीज़न कर दिए होते। तो उसमें क्या होता हमारा, ये ओ जो भी हमारा पहला यहाँ पे OA मान लो होता उस समय, या A' मान लो होता, तो वो OA' क्या हो जाता, OP अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो 6 डिवीज़न होते, तो उस समय क्या आंसर आ जाता, 5/6 यहाँ पे आ जाता। क्लियर है, जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर लोगे, उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर दोगे जब भी किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है, पक्का ना, ठीक है, समझ में आ गया कैसे इस तरह क्वेश्चन करोगे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कहा जाएगा, जब भी हमको नंबर कोई हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे तुम लोग को मिलेंगे चैप्टर में। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमको क्या करना है, रेशनल -2 और 6 जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। कोई भी दो नंबर है, मान लो x और y दो नंबर है, ठीक है, x और y कोई दो नंबर है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y हमको रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, रेशनल नंबर हमको बताना है। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है x + y अपॉन 2। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है x + y अपॉन 2। ठीक है, अब कई बार ये पूछा जाता है कि कितने या ये कई बार कह जाएगा फाइंड अ रेशनल नंबर। अरेशनल नंबर मतलब केवल एक रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स मतलब टोटल 3 रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर मतलब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो x और y, अगर कोई भी दो नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं रेशनल नंबर्स। उनकी कोई लिमिटेशन नहीं कि उनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में अगर बढ़ाते जाओगे जैसे 0.1, 0.2, 0.3 तो कितना भी बढ़ता जाए, मतलब एक तरीके से 1/10 अगर उस फॉर्म में रखें हम, 2/10, 3/10, इस तरीके से कितने भी डिवीज़न होते चले जा सकते हैं, कितने भी डिवीज़न होते चले जा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, x और y के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। और हमको अगर किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली x + y अपॉन 2 निकालना पड़ेगा। x + y अपॉन 2। यहाँ पे क्या किया है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि कितने दो, एक ही निकालना है या 2 से ज़्यादा निकालना है, 3 निकालना है। अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब केवल हमको कितना निकालना है, 1 निकालना है। तो सिंपल सा हमारा क्या रहेगा, x + y अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, y से छोटा होगा। रेशनल नंबर बिटवीन x + y अपॉन 2, और x क्या है, y से छोटा है और x + y कर रहा है, तो मतलब इस तरीके से x लेस देन x + y + 2 अपॉन 2 लेस देन y। ये इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, 2 और 6 के लिए। यहाँ पे मान लो अगर 2 क्या है, x है, और 6 क्या है, y है, तो x + y क्या हो जाएगा, -2x है और 6 क्या है, y है। तो x की जगह पे -2 रख दिया, y की जगह पे क्या रख दिया, 6 रख दिया। -2 + 6 कितना आ गया, 4, और 4 अपॉन 2 कितना आ गया, 2। तो क्या होगा रेशनल नंबर, क्लियर है।
समझ में आया? तुम्हें नहीं आया समझ में लग रहा है? नहीं आया? आया है, ठीक है। चलो कैसे निकालना है पता चल गया। तो अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, वाई था ना, ऐसे था ना। तो x की जगह पे क्या है, -2 है। वाई एक्स प्लस वाई अपॉन टू क्या आया, 2 आया। y की जगह पे क्या है, 6 है। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमको केवल 1 रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना था ना। अब मान लो यहीं पे हमको ऐसा कहा गया होता कि मोर देन 1 हमको रेशनल नंबर चाहिए, मोर देन 1। मान लो हमसे कह देता 3 रेशनल नंबर हमको चाहिए। कितने चाहिए, 3 रेशनल नंबर। तो अब 3 रेशनल नंबर यहाँ पे हमको 3 डिजिट मिल गए। अब अगला ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर मिल गया हमको। सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम x इसको मान लें और y इसको मान लें, ठीक है। x इसको मान लें और y इसको मान लें, या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम x मान लें और इसको हम y मान लें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कई जगह तुम कुछ और रेशनल नंबर निकाले हो, आंसर में कुछ और निकल रहा है, तो उससे कभी घबराना नहीं। हो सकता है उसने इसको x माना हो और तुमने इसको x माना हो, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट, तुम किसी को भी लेके, 2 कंसेक्यूटिव को लेके, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, किसी को भी लेके निकाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं x को -2 और y को 2 मान लूँ, तो तब क्या हो जाएगा, -2 + 2 अपॉन 2। -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 0 2 6, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड रेशनल नंबर निकालना चाहूँ, तो थर्ड के लिए मैंने क्या कर दिया, x को हमने क्या मान लिया, x = 2 मान लिया और y = 6 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 2 + 6/2 = 4। तो इसको फिर किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, -2 0। ये ध्यान रखना कि किसको तुमने x और y माना था उसके बाद में ही लिखना है उसको। यहाँ हमने 2 को x माना था तो 4 इसके बाद में आया, ठीक है। ये चीज़ बस ध्यान रखना कि जैसे हमने यहाँ पे x इसको माना था और y इसको माना था, तो 0 उसके बीच में आया। जिसको तुमने x और y माना है वहीं पे उसको वैल्यू को पुट करना है। ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम्हारा आंसर तब गलत हो जाएगा। जिसको x और y माना है उसी के बीच में उसको रखना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करने की कोशिश कर सकते हो। कितने निकालने हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x = क्या हो गया, -2/3 और y = क्या हो गया, 1/4। फॉर्मूला क्या है हमारा, x + y/2। x की जगह पे -2/3, y की जगह पे 1/4/2। दैट इज, इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, इतना तो पढ़े ही होगे मैथ। 3/12 × 2 = -5/24। ये आना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दिया ना, रिप्रेजेंट करना नहीं भूलना। रिप्रेजेंट करने के बाद आंसर ये इस तरीके से करना मत भूलना। उसको रिप्रेजेंट किया था, नहीं किया था ना, हाँ उसको मत भूलना। वैल्यू निकाल, रेशनल नंबर निकालने के बाद में उसको रिप्रेजेंट करना इस तरीके, इस फॉर्म में मत भूलना, क्योंकि उसमें एक कंडीशन थी, ये मत भूलना, x < y, ठीक है। इसको तुम जब इस तरीके से लिखते हो तो इसको तुम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि इन दोनों के बीच में है वो वैल्यू आ रही है। If 0 is a rational number, can you write it in the form of p/q, where p and q are integer and q can't be equal to 0? अब तुमसे यही पूछ रहा है कि p इसको 0 कोई रेशनल नंबर हो सकता है क्या, 0 रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये पूछ रहा है कि
ज़ीरो पॉसिबल है क्या रेशनल नंबर होना? थोड़ा देखते हैं। कंडीशन हमने क्या बताई थी, बताओ रेशनल नंबर होने की क्या कंडीशन बताई थी? रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होना चाहिए? P बाई Q, ठीक है। और P और Q क्या होने चाहिए? P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर, ठीक है। और Q साथ में क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ इंटीजर क्या क्या होता है? वन नहीं, पीछे से शुरू पूरा सेट अगर तुम ग्रुप ऑफ करोगे तो -5 -3 इस तरीके से, इधर पूरा -4 -3, मतलब माइनस से लेके 0 से लेके 1 2 3 पूरा जाएगा ना। हाँ, तो ये पूरा इंटीजर का ग्रुप था ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने लिखा था। तो अगर मैं P की जगह पे 0 लिख देता हूँ तो क्या वो गलत होगा? सही होगा, ठीक है। P की जगह पे अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो क्या होगा? वो सही होगा, क्योंकि वो P 0 तो इंटीजर है ही है। और दूसरी कंडीशन वो क्या कर रहा है? Q कांट इक्वल टू बी ज़ीरो, Q कांट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं Q की जगह पे 1 लिख दिया, मान लो 1 की जगह पे 2 भी लिख देता, 3 भी लिख देता, कोई भी फर्क लिख देता, फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आना है। तो 0/1 के फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ, या 0/5 के बाद फॉर्म में लिख दूँ, या 0/-8 ही लिख दूँ, मैं कुछ भी लिख दूँ, आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। तो 0 आंसर आना है। और मैंने कंडीशन को क्या किया? सेटिस्फाई तो किया ही। P/Q के फॉर्म में इसको लिखा, P इंटीजर भी लिखा, Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी लिखा। तो अगर सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 एक रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आप? 6 रेशनल नंबर, ठीक है। कर सकते हो इसको? सबसे पहले क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2 निकाले। यहाँ पे x क्या हुआ? 3 और 4, ठीक है। x प्लस वाई बाई 2 कर दिए, तुम्हारा 7/2 आ गया, तो पहला हो गया। अब दूसरे वाले के लिए तुम क्या कर सकते हो? x किसको मान सकते हो? 3, और y किसको मान सकते हो? 7/2। तो फिर से इसके लिए हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, हो गया। इसके लिए भी निकले, दूसरा आ जाएगा। फिर जो आया उसको भी मान सकते हो, या x इक्वल्स टू 7/2।